अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से कुछ अहम खबरें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इमरान खान साहब जो हैं अपनी सियासत के बामे अरूज पे हैं और इस वक्त कुछ मुखालफिन को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कुछ जोड़ तोड़ होने जा रहा है और कुछ आगाही मुहिम चल रही है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने सो मोटो भी लिया है इस हवाले से, और कुछ जीडीपी के हवाले से नए अदाद शुमार आए हैं। ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन शुरू करते हैं दोस्तों सरगोदा से। वहाँ पे जो है अभी पीएमएलएन के जलसे को एक दिन बाकी है और वहाँ पे ये हालात हैं। आवाम किस तरह से अपने गुस्से का इजहार कर रही है, आपके सामने है कि एक गाड़ी जो कि आगाही मुहिम दे रही है और उसके ऊपर स्क्रीन लगी हुई है और लोग उसको जूते मार रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, वहाँ पे ही एक जो फुटबॉल का ग्राउंड था, कुछ लोग कह रहे हैं फुटबॉल का था, कुछ लोग कह रहे हैं कि हॉकी का था, उसको डिमोलिश किया गया है और वहाँ पे प्लेयर्स ने एहतजाज भी किया है। तो सिचुएशन ये है। अब अगर हम देखें गुजरांवाला जलसा, तो दोस्तों सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस कदर जो है नून लीग के गढ़ में इतना बड़ा जलसा हो जाएगा और इस तरह से आवाम जो है वो इमरान खान साहब को पसंद करेगी। यहाँ पे एक दो दफ़ा जो लीडरशिप थी या वैसे जो लोग गुजरते थे पीटीआई के यहाँ से, एक दो दफ़ा उनके साथ मिसबिहेव भी किया गया था, लेकिन अब जो है हालात बल्ले बल्ले नज़र आते हैं और इसका असर जो है वो नून लीग में भी महसूस किया जा रहा है। और आगाही की तो ये सिचुएशन है कि आपके सामने ये तस्वीर आ रही है शीरी मिज़ारी साहिबा की, और वो लोगों को जो है गली मोहल्लों में जाकर किस तरह से इस मार्च, आज़ादी मार्च के हवाले से आगाही दे रहे हैं। तो अगर टॉप लीडरशिप इस तरह से इन्वॉल्व है आज़ादी मार्च को लेकर और इस तरह से लोगों को आगाही दे रही है, तो बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से या किस कदर जो पीटीआई की लीडरशिप है वो संजीदा है मार्च को लेकर। अब उससे पहले किस तरह के हालात होते हैं वो तो अभी देखना बाकी है, लेकिन कल ही कुछ अदाद शुमार जो हैं दोस्तों वो जारी किए गए हैं जीडीपी के हवाले से, और ये चार्ट जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। और इसमें देखें कि अगर नून लीग को हम देखें तो उन्होंने अपने तीसरे साल में 4% जो है ग्रोथ की थी और पीटीआई अपने तीसरे साल में ही 5.7 पे पहुंच गई थी। और फिर जो चौथा साल था उसमें नून लीग की जो ग्रोथ थी वो 4.5 थी और जो पीटीआई की ग्रोथ थी अभी साल मुकम्मल भी नहीं हुआ और 5.9 पे थी दोस्तों। और इस तरह से जो है मुल्क चल रहा था और फिर किसी को मस्ती सूझी है और ये सारा कुछ जो है उसको किकआउट किया गया है। लेकिन जो ग्रोथ है इसको हम देखें जो 5.9 पे है, और ये याद रखने वाली बात है दोस्तों कि ये सस्टेनेबल ग्रोथ थी। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो जो डेफिसिट वगैरह आ रहे थे, तो उसका जो किरदार है वो अगर पीटीआई की गवर्नमेंट में देखें तो वो बहुत कम है। और ये कहा जा रहा था कि इसके ऊपर जो है एक मजबूत मुईशत जो है वो अपने पंजे ऐसे ऐसा गाड़ रही थी, लेकिन फिर हुआ क्या वो तो खैर सब ने देखा। दूसरी तरफ दोस्तों सो मोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और इस बेस पे लिया है। अब जो तहरीक इंसाफ है वो तो ये कह रही है कि इमरान खान साहब की जो डिमांड थी उसको लेकर उन्होंने पिछले दिनों जलसे में भी कहा कि आप सो मोटो लें, किस तरह से जो है इंसाफ के सिस्टम पे डाका मारा जा रहा है। फिर उन्होंने जो एफआईए के थे उनके डायरेक्टर थे उनके साथ जो कुछ हुआ उस हवाले से उन्होंने मिसाल भी दी थी कि लोगों को जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है और अपनी मनपसंद के लोग लाकर तो इसमें जो है रखना अंदाजी करने की कोशिश की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है दोस्तों उन्होंने सो मोटो लिया है और बुलवाया है और इसके अगेंस्ट लिया है कि किस तरह से जो जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर इंटरफेयरेंस करने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं इस पे क्या होता है। फिर अगर हम देखें दोस्तों तो दूसरी तरफ
जोड़ तोड़ का जो सिलसिला शुरू होता है पाकिस्तान की सियासत में और एंड पे आकर जो है डिसाइड किया जाता है, या एक फैक्टर है जो कि हुकूमतें बनाता भी है और गिराता भी है, वो एक्टिव हो चुका है। और एक खबर आ रही है कि कम अज़ कम जो है 16 के नज़दीक एमपीए हैं पंजाब से नून लीग के, और 13 एमएनए हैं नून लीग के, और साथ 6 एमएनए बताए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने तहरीक इंसाफ से रब्ता किया है और उन्होंने कहा जी हम अपनी अपनी पार्टियां छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि वेव चल रही है इमरान खान साहब की, पीटीआई की, और अगर अब इलेक्शन हो गए तो इसमें बचत होने वाली नहीं है, क्योंकि जलसे जो हैं इमरान खान साहब के वो बता रहे हैं, और वैसे भी आवाम का जो मूड है वो बता रहा है। तो इन्होंने रब्ता किया, इन्होंने कहा जी हम अपनी अपनी जो पार्टियां हैं उसको छोड़ने को तैयार हैं, शर्त यही है कि आप हमें टिकट की यकीन दहानी करा दें तो हम जो हैं पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये खबर दी है दोस्तों असद खरल साहब ने, जो कि काफ़ी बड़े सहाफ़ी भी हैं, और उन्होंने ही पिछले दिनों एक खबर दी थी जो मैंने आपके सामने रखी थी हफीज़ शेख साहब के हवाले से, कि अगर मौजूदा जो सिस्टम है उसको पैक किया जाता है और इसको घर भेजा जाता है तो फिर हफीज़ शेख को जो है बनाया जाएगा निगरान वज़ीर आज़म। तो इन्होंने ही खबर दी है कि अब इतने लोग जो हैं अभी से छोड़ने को तैयार हैं। और इमरान खान जो है वो अपनी सियासत पे, जैसा मैंने कहा, बम अरूज पे है, और इस वक्त हर तरफ दोस्तों उसने खुलबली मचा कर रखी हुई है। अभी वो अपनी मर्ज़ी के जिस तरह से वो चीज़ों को जो है स्पिन करके चला रहा है, उसी तरह से जो है इस वक्त जो है सिस्टम उस तरह से काम करना शुरू हो चुका है। आप ये देख लें कि किस तरह से जो लोटे हैं उनकी ज़िंदगी अजीरन की है, और उनकी जो कीमत है वो बिल्कुल कूड़ेदान जितनी करके रख दी है ये जो फैसला आया है। और मुझे यकीन है दोस्तों कि इसके बाद इस तरह का कम अज़ कम जो सिस्टम है या सेटअप है, जिस तरह से आर्जी तौर पर किया जाता है, और कुछ लोग जो हैं जब दिल करता है हुकूमत को गिराना, कुछ लोगों को अरेंज करते हैं और फिर चढ़ दौड़ते हैं, ये सिलसिला अब रुक जाएगा अगर इसमें से कुछ जो है फिर थोड़ा बहुत निकाल कर तो फिर ना इसको चैलेंज किया गया। तो लोग एक्चुअली यहाँ पे ये करते हैं कि जिस तरह से उनकी मन मर्जी करती है, अगर कोई पसंद नहीं है, किसी ने आपके डिसीजन के ख़िलाफ़ कुछ बोल दिया है, किसी ने सिग्नेचर नहीं किए, तो जनाब इसको गवर्नमेंट से हटा दो, ये हमारे मामलात में दखल अंदाजी करता है। तो भाई आप भी तो कर रहे हैं, आप भी तो उसको नहीं चलने दे रहे, तो फिर ये इस मुल्क का क्या बनेगा। लेकिन इस तरह के अगर स्ट्रॉन्ग फैसले आएंगे तो फिर ही कुछ उम्मीद की जा सकती है। आप देखते हैं कि इस सो मोटो पे क्या होता है। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।